देखिए, मैं इस वक्त उसी जगह पर मौजूद हूं जहां पर बुलडोजर की कार्रवाई लगातार जारी है। आप देख सकते हैं कि लगभग 50% जो लग्जरी इसका जो घर था छांगुर बाबा का, जो अवैध साम्राज्य था, जो अवैध पैसों से, हवाला के पैसों से बना हुआ था, उस पर बुलडोजर चल चुका है और लगातार ये चलता ही जा रहा है बुलडोजर, और यह समाप्ति की ओर है। हालांकि कल से ही 8 बुलडोजर लगातार काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक 50% ही इसको तोड़ा जा चुका है और कहा जा रहा है कि आज पूरी तरह से इसको तोड़ा नहीं जा पाएगा, क्योंकि 70% काम होगा, जो बचा हुआ काम है हो सकता है वो कल तक हो। लेकिन लगातार कार्रवाई हो रही है। और साथ ही देखिए, मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूं, मैं सहयोगी से कहता हूं कि किस तरह से यहाँ पर देखिए सामानों को ले जाया जा रहा है। ये देखिए, वही जो पावर हब बनाया था, जो सोलर सिस्टम का जो पूरी तरह से यहाँ पर पावर स्टेशन तैयार किया था, वह सामान बुलडोजर से लद के जा रहा है। आप देखिए, लाइव एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहा है रिपब्लिक भारत कि किस तरह से जो सोलर सिस्टम यहाँ पर जो तैयार किया था, जो पावर हब बनाया था, उसको जेसीबी से ले जाया जा रहा है। आप देख रहे हैं कि कुछ लोग जेसीबी से, चूंकि जहां पर यह लगाया गया था वहां पर बुलडोजर चल रहा है, तो इसको देखिए जेसीबी से उस पावर इलेक्ट्रिक जो यहाँ पर सामग्री थी उसको हटाया जा रहा है। साथ ही आपको दिखाऊंगा कि देखिए अंडरग्राउंड कैसे केबल लगाए गए थे छांगुर के घर के अंदर। ये आप देखिए, आप देख सकते हैं, ये देखिए बड़ी बड़ी केबलें देख रहे हैं, ये बड़ी बड़ी केबलें, अंडरग्राउंड केबल, मजबूत प्लास्टिक की पाइप में अंदर से पूरी तरह से वायरिंग हुआ है। यानी कि बहुत ही व्यवस्थित काम इसने किया था। चारों तरफ जो इसने काम किया वो काफी मजबूत है, और उसी मजबूती का प्रमाण है कि बुलडोजर अभी तक पूरी तरह से इन मकानों को गिरा नहीं पाए हैं, इसके लग्जरी ठिकाने को गिरा नहीं पाए हैं, और यह कार्रवाई कल तक जारी हो सकती है। लेकिन जिस तरह से इस पूरे मामले में ईडी इन्वॉल्व हो गया है, तो बहुत सारी चीजें और निकल करके आएंगी, बहुत सारे कनेक्शन और निकल कर आएंगे, कहाँ कहाँ पैसों का उपयोग हुआ है। और आपको मैं नजदीकी से दिखाऊंगा। देखिए सोलर के पैनल का क्या बुरा हाल हुआ है। ये लाखों के पैनल, ये लाखों रुपए के पैनल कबाड़ हो चुके हैं। आप देख रहे हैं, रोशनी पैदा करने वाली चीज अब खुद अंधेरे में जा चुकी है, क्योंकि इसमें गलत पैसा लगा था, काला पैसा, और रोशनी भी इस समय काली हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि जो छांगुर बाबा के घर में जो यूज हुआ है, छांगुर बाबा के घरों में ये जो लग्जरीज आइटम थे, ये पूरी तरह से अब जमींदोज हो गए हैं, ये पूरी तरह से बर्बाद हो गए हैं, और लगातार यहाँ पर कार्रवाई जारी है। तो आप देख सकते हैं। हालांकि एक बात और है कि जेसीबी से जो ये छांगुर बाबा का जो घर है, पुलिस ने इसको चारों तरफ से बंद करके, यहाँ कुछ लोग बैठे थे उनको बाहर निकाल दिया गया है। और अभी इस घर पे चूंकि इसका भी कागज इनको नहीं मिला है, तो इस घर पे अभी कोई कार्रवाई नहीं होगा, तो लिहाजा पत्रकार भी यहाँ सब बाहर हो चुके हैं और घर के अंदर सिर्फ पुलिस है। और आप देख रहे हैं कि बुलडोजर छांगुर बाबा के घर में प्रवेश कर चुका है, और जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं उनको ले जाया जा रहा है। जो सोलर के जो पावर स्टेशन था उसको एक एक करके हटाया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह से कार्रवाई जारी है। जो बाबा का जो साम्राज्य था, नहीं कि छांगुर बाबा का जो साम्राज्य था, जो काला साम्राज्य था, अब वह ध्वस्त हो रहा है, वह मिट्टी में मिल रहा है, और लगातार इसकी जांच भी हो रही है। जांच के दायरे बढ़ रहे हैं, ईडी इन्वॉल्व है, एसटीएफ इन्वॉल्व है, एटीएस इन्वॉल्व है। आने वाले समय में एनआईए भी जांच कर सकता है, क्योंकि देश के सम्मान का मामला है, देश के सुरक्षा का मामला है, कि जो पैसे आ रहे हैं सैकड़ों करोड़, आखिर उसका उपयोग कहाँ कहाँ हो रहा है, एनआईए इसको भी तो जानना चाहेगी। तो रिमांड पे लेकर आने वाले समय में छांगुर बाबा को पकड़ा जा सकता, उनसे बातचीत हो सकती है। तो आप देख सकते हैं कि जो एफआईआर हुआ था 9 लोगों का नाम था। पुलिस ने जो एफआईआर किया था 9 लोगों का नाम था, छांगुर, नवीन, नीतू और छांगुर का बेटा। 4 लोग तो लखनऊ की जेल में है, लेकिन 5 लोग फरार हैं, और एक उसमें अज्ञात का नाम है, और वो अज्ञात कोई और नहीं, उस अज्ञात का नाम, उस अज्ञात का जो नाम है, वह आने वाले समय में जो छांगुर का जो फंड मैनेजमेंट करता था, मोहम्मद अहमद, उसका नाम हो सकता है, उसका नाम अज्ञात में कंफर्म हो सकता है, चूंकि जांच जारी है। लेकिन जिनका नाम अभी 9 में से जो नाम लिखे हैं, 5 वो लोग गायब हैं। तो आप देख सकते हैं, लगातार आप देख सकते हैं। और ये देखिए किस तरह से बुलडोजर की प्रक्रिया है। मैं आपको कुछ और दिखाना चाहता हूं कि आखिर ये जो बुलडोजर को जो हैंडल करते हैं वो कितनी मेहनत करते हैं। मैं चाहूंगा कि इसका गेट खुले, मैं तुमसे बात करना चाहता हूं, कितनी मेहनत करनी पड़ रही है तुमको।
बहुत मेहनत कर रहे हैं, लगातार तुम काम कर रहे हैं, कर रहे हैं क्या सर। तुमको नुकसान नहीं करती है? बहुत नुकसान कर तुम्हारे रहे हैं, हाथों में दर्द नहीं होता है? दर्द हो रहा है, 8-8 घंटे काम छाले पड़ गए हैं, छाला पड़ गए। भूख लग रही है। आप समझ रहे हैं कि अनवरत 7-7, 8-8 घंटे ये कर्मचारी काम कर रहे हैं इसी बुलडोजर पे। तो आप इनका भी दर्द समझिए, इनकी मेहनत को समझिए। लगातार आप बंद कर सकते हैं और अपना काम आप कर सकते हैं। तो देख सकते हैं बुलडोजर की जो कार्रवाई है, बुलडोजर की जो प्रक्रिया है, लगातार अनवरत जारी है। और ये उत्तर प्रदेश में जो काला खेल खत्म करने के लिए, अवैध साम्राज्य को गिराने के लिए ये जो बुलडोजर चल रहा है, उसको आप देख सकते हैं। आप देखिए लगातार ये बुलडोजर आज उत्तर प्रदेश के इरादे को दिखा रहे हैं और यह दिखा रहे हैं कि जो काला खेल है वो यूपी में नहीं चलेगा। देश के साथ गद्दारी यूपी में नहीं चलेगी। अगर देश के साथ अवैध पैसा कहीं से आएगा तो वह भी यूपी में नहीं चलेगा। आप लगातार बुलडोजरों की संख्या देखिए, कितने बुलडोजर लगातार यहाँ पर काम कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि चारों तरफ बुलडोजर। सहयोगी से कहूंगा कि आप इधर आइए और बैक साइड में हम चलते हैं। बैक साइड में भी मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ। आप इस चीज को हमको भी दिखाते हुए आगे बढ़ सकते हैं और देखिए कि किस तरह का ये माहौल है यहाँ पर, आगे पीछे चारों तरफ। हालांकि ये जो पावर स्टेशन है खाली हो चुका है। अभी मैंने आपको दिखाया था ये पावर स्टेशन था जो पूरी तरह से खाली हो चुका है। सोलर को कंट्रोल करता है। आप देखिए ये पीछे का पोर्शन है, बैक पोर्शन है। बैक पोर्शन में भी बुलडोजर काम कर रहा है लगातार। आप देख लीजिए यहाँ पर पूरी तरह से इसको खाली कर दिया गया है बैक, यानी कि फ्रंट पे भी आधा दर्जन ज्यादा बुलडोजर काम कर रहे हैं बैक साइड में। और दोनों तरफ से ये जो काम लगा है, बस अब कुछ ही मिनटों में अब यहाँ से साम्राज्य खत्म होने वाला है। मैं आपको दिखाऊंगा कि आखिर बुलडोजर किस तरह से काम कर रहा है। चारों तरफ छांगुर बाबा के काले साम्राज्य के चारों तरफ बुलडोजर की कार्रवाई जारी है। कुछ बुलडोजर की संख्या और बढ़ रही है। आप देख सकते हैं लगातार बुलडोजर आ भी रहे हैं। मैं कुछ और आपको दिखाना चाहता हूं। सहयोगी से कहूंगा कि इधर आए और कुछ अधिकारियों से भी मैं बात करना चाहता हूं कि आखिर कितना समय लगेगा और अभी और क्या क्या हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बुलडोजर लगातार पूरा कितना बुलडोजर, यहाँ पर जो बुलडोजरों की जो संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ से 8 बुलडोजर यहाँ पर लगे हैं। चारों तरफ यहाँ पर बुलडोजर काम कर रहे हैं और आप देख सकते हैं कि चारों तरफ यहाँ पर बुलडोजर की कार्रवाई जारी है। पुलिस यहाँ पर छांगुर बाबा का जो ये मकान है इसको बंद कर दी है। यहाँ पर कार्रवाई हो रही है। पुलिस अधिकारी कुछ यहाँ पर अंदर हैं, यानी कि जो यहाँ के स्थानीय सीओ हैं राघवेंद्र सिंह, वो अंदर हैं। आप देख सकते हैं कि लगातार वो लोग वहाँ पर बातचीत भी कर रहे हैं। और सीओ साहब से मैं बात करता हूँ। राघवेंद्र जी, सीओ राघवेंद्र जी, उनको बुलाया जा सकता है क्या? थोड़ा उनसे बयान लेना था। थोड़ा सा अगर आप खोले तो उनसे बात कर लें जाके। हाँ, थोड़ा सा सर को अगर बुला दें वहाँ पर। विशाल जी या राघवेंद्र जी को किसी को बुला दें। बिल्कुल जी, बिल्कुल। यहाँ पर अगर थोड़ा सा उन लोगों को बुला दीजिए, राघवेंद्र जी या विशाल जी को, ठीक है? या थोड़ा सा खोल दे तो हम चले जाएं। आप जी हाँ, बुलवा दीजिए, थोड़ा सा बुलवा दीजिए, हम बात कर लें। जी सर, राघवेंद्र जी उनको थोड़ा बुला दीजिए। हाँ, आ जाइए सर, एक मिनट आ जाइए। तो देख सकते हैं कि लगातार ये राघवेंद्र जी आ रहे हैं, जिनके नेतृत्व में यहाँ पर पूरे सुरक्षा की व्यवस्था दी गई है। राघवेंद्र जी ने पूरा सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर देखा है। सर, क्या क्या कुछ हो रहा है यहाँ पर? जी, अभी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई चल रही है। जी, हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि ये जल्दी से जल्दी समाप्त कर दिया जाए। देख रहे हैं 8 जेसीबियां लगी हुई हैं। ये चूंकि मलबा काफी निकल रहा है, इसको हटा के आगे तोड़ने की कार्रवाई हो रही है, इस वजह से थोड़ा समय लग रहा है। हम प्रयास कर रहे हैं कि इसको जल्दी ही तोड़ के खत्म किया जाए। काफी मजबूत कंक्रीट या काफी मजबूत निर्माण दिख रहा है। जी हाँ, मेहनत करनी पड़ रही है। हाँ, मेहनत करनी पड़ रही है। आप देख ही रहे हैं, समय लग रहा है। आज समाप्त हो जाएगी या कल तक चलेगी ये कार्रवाई? हमारा पूरा प्रयास जारी है। यदि आज समाप्त हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो कल भी कार्रवाई जारी है। थानों की पुलिस यहाँ पर लगी है सर? 5 थानों की फोर्स है यहाँ। पुलिस लगी है। आप उसका नेतृत्व कर रहे हैं जी। और किसी तरह कोई आशंका, कोई बवाल, या सब कुछ शांत है यहाँ पे माहौल? हम पूरी तरह से तैयार हैं। हमारे पास पीएसी की भी एक कंपनी है, 5 थानों की हमारी फोर्स है। फायर टेंडर की भी हमने व्यवस्था कर रखी है, एम्बुलेंस की भी व्यवस्था है। हमारे पास महिला इंस्पेक्टर भी हैं, उनके साथ महिला फोर्स भी है।
हम किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए यहाँ पे तैयार हैं। कोई शांति व्यवस्था की दिक्कत नहीं है, हम लोगों के पूरा कंट्रोल में है ये क्षेत्र। भीषण गर्मी है तो डॉक्टर भी यहाँ पर मौजूद है। जी, किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए हमारे पास एम्बुलेंस भी है, यहाँ पर डॉक्टर भी हैं। ने पूरी जानकारी दी है और इन्होंने बताया कि किस तरह से यहाँ पर व्यवस्था की गई है ताकि शांति व्यवस्था में कोई दिक्कत ना हो, किसी तरह की कोई चूक ना हो। 5 थानों की पुलिस मौजूद है, एक कंपनी पीएसी यहाँ पर आई हुई है, साथ ही यहाँ पर जो बड़े अधिकारी हैं उनका भी आना जाना रहता है और लगातार फोर्स के बीचों बीच यानी कि चारों तरफ से बुलडोजर की कार्रवाई जारी है। लगातार यह कार्रवाई जारी है और हो सकता है कि आने वाले कुछ घंटों में यह जो बना हुआ जो काला साम्राज्य है ये पूरी तरह से ध्वस्त हो जाए। तो आप देखिए किस तरह से जो बुलडोजर है वह इस कंक्रीट को समाप्त कर रहा है। इसको लगातार इस पर कार्रवाई जारी है। कुछ यहाँ पर मजदूर भी पहुंचे हुए हैं, मजदूर भी लगातार यहाँ पर नजर बनाए हुए हैं कि उनकी अगर कहीं जरूरत पड़ती है, आवश्यकता पड़ती है तो वो सहयोग करेंगे। और आप देख सकते हैं यहाँ पर एक मस्जिद भी है, जो मस्जिद के ऊपर मस्जिद बन रही है। आप देखिए ना, छांगुर बाबा को ये मस्जिद छोटी लग रही थी पुरानी वाली, तो उसके ऊपर भयंकर पिलर डाल के एक बड़ा सा स्ट्रक्चर बना दिया है, एक बड़ी सी मस्जिद बना दिया है जिसपे देखिए बम्बू वगैरह लगे हैं। अभी यहाँ पे काम चल ही रहा था लेकिन इस समय मजदूर चले गए हैं, क्योंकि जिस तरह की कार्रवाई हो रही है तो यहाँ कोई काम करने को अभी तैयार नहीं है। छांगुर बाबा भी जेल में है, उसका बेटा जेल में है, उसके सहयोगी नितिन और नीतू, नवीन और नीतू वो भी जेल में है। 5 लोग फरार हैं, अन्य लोग फरार हैं। जांच में जिनका नाम आएगा वह भी जुड़ेंगे। ईडी भी जांच कर रही है, पैसों का दुरुपयोग कहाँ कहाँ हुआ है, देश विदेश से अरब कंट्री से जो फंडिंग हुई है उसका उपयोग कहाँ हुआ है वह भी ईडी तलाशेगी। तो कई एंगल्स पे जांच हो रही है, एटीएस जांच कर रही है, एसटीएफ जांच कर रही है, यूपी पुलिस जांच कर रही है, ईडी जांच कर रही है। आने वाले समय में आपको एनआईए का भी इनसे वो देखा जाएगा, सहयोग हो सकता है एनआईए भी कुछ पूछताछ करे, क्योंकि मामला देश से जुड़ा हुआ है, देश की सुरक्षा की बात है। सोचिए, उतरौला में वर्षों से 3 दशक से छांगुर बाबा अपना साम्राज्य चलाता था। लोगों को अता पता नहीं था कि छांगुर को सब पीर बाबा समझते थे, लेकिन उसका काला चेहरा सामने आया कि किस तरह से विदेशों से पैसा लेके यहाँ गरीब लोगों में बांटता था और अपने आप को नायक कहता था, अपने आप को मौलवी कहता था। यहाँ पे उर्दू की जगह पे मदरसे में अरबी फारसी पढ़ाया करता था, तो लड़कों को ट्रेंड करता था, विदेशी भाषाओं की जानकारी देता था, इस्लामिक वातावरण को बढ़ा रहा था, यहाँ धर्मांतरण करा रहा था, सनातनी लोगों को इस्लाम में कन्वर्ट करा रहा था। तो इस तरह का काम हो रहा था। लेकिन जब यह चीजें सामने आई तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त आदेश दिया, निर्देश दिया कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद राजस्व की टीमें जुट जाती हैं। राजस्व की टीमों ने पाया कि बाबा का जो ये साम्राज्य है वो गलत बुनियाद पे तैयार है, ये जमीनें गलत हैं, ये जो रसूख से बनाया हुआ जो यह निर्माण है, ये इस घर है, यह भी अवैध पैसे से बना है। लिहाजा इस पर नोटिस दी गई, क्रॉस के निशान रेड कलर से लगाए गए और इस पर बुलडोजर चल रहा है। तो कानूनी प्रक्रिया को पूरा करके इस पर बुलडोजर चल रहा है और यह बुलडोजर तब तक चलेगा जब तक यह पूरा काला साम्राज्य ध्वस्त ना हो जाए।